बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कई दफ़ा हमें ज़रूरत पड़ती है कि जो हमारे पास बना बनाया पोस्टर या एड या पोस्ट वगैरह ये चीज़ें मौजूद है, हम उसमें हल्की फुल्की सी एडिटिंग करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि अगर इस तरह की एडिटिंग हम चाहते हैं कि हम उर्दू डिज़ाइनर की मदद से करें तो कैसे करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं टेम्पलेट, जो मुनासिब टेम्पलेट है वो लेते हैं। उसके बाद हम गैलरी से कोई तस्वीर उठाते हैं। ठीक है, ये मसलन एक ऐड है, एक पोस्टर है। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझे कि इसको आपने बनाया है 1 साल पहले। अब 1 साल बाद जो यहाँ पर दी गई कीमतें हैं ये रिवाइज़ हो चुकी है। अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ से फिट टू पेपर करें। इसको फिट टू पेपर करने के बाद ये जो लेयर है इसको हम लॉक लगाते हैं। लॉक लगाने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो रियायती कीमत दी गई है 1349, इसको हम 1500 कर लेते हैं, 1600 कर लेते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसी तरह असल जो कीमत है वो भी आप तब्दील करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं शेप्स में। शेप में आने के बाद हम ये जो सिंपल शेप है ये लेते हैं और इसको हम इसके ऊपर लगाते हैं। करने के बाद अब दूसरा काम जो हमने करना है वो सेम कलर देना है ताकि पता चले कि यहाँ पर कोई एडिटिंग नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका कलर चेंज करेंगे। लेकिन अगर कलर को आप यहाँ से चेंज करेंगे तो आपको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि कलर में जाकर पिकर हम उठाएंगे और पिकर उठाने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसी से हम इसी का कलर हम पिक करके अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करें। अब आप देख सकते हैं कि कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं महसूस हो रहा कि यहाँ पर कोई चेंजेस हो चुके हैं। अब हमने एड टेक्स्ट करना है और हमने लिखना है मसलन 1600 या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें। उसके बाद इसको यहाँ ले आए और इसके कलर को चेंज करें और फ़ॉन्ट को भी हम चेंज करते हैं। जी, ये फ़ॉन्ट हम रखते हैं और उसके बाद इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा करके यहाँ से हम इसको मूव करते हैं। और मूव करने के बाद जिस तरह ये अंडरलाइन था उसी तरह हम इसको लाइन देकर छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट ऑप्शंस। टेक्स्ट ऑप्शन में आए और अंडरलाइन को सेलेक्ट करें। इस पर क्लिक करने के बाद ये अंडरलाइंड हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने कि किसी को एहसास नहीं होता कि इसमें किसी किस्म के चेंजेस हो चुके हैं। तो अगर एक बैकग्राउंड के साथ कोई पिक्चर में आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो वो बहुत इजी है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। जो असल कीमत है अगर आप उसको भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो मुफीद रही होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।